में से आप में से कई लोगों ने स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, नौकरी ये सब घर से बाहर रह कर के की है। तो जब हम लोग घर से बाहर रहते थे तो 6 दिन तो व्यस्त रहते थे। 7वें दिन अपने जितने भी गंदे कपड़े होते थे उन्हें वॉशिंग मशीन में या वॉशरूम में जा कर के रगड़ रगड़ से बट्टे से मार मार करके उनका मैल निकाल दिया करते थे। वो संडे को यदि कोई आता भी था और कहता था कि चलो कहीं घूमने चलें, तो हम लोग कहते थे अरे नहीं नहीं, आज ही का तो समय है हमारे पास, हमें हमारे कपड़े धोने हैं, सफाई करनी है। दोस्तों फिर से अब हमारे पास समय ही समय आ गया है, तो क्यों ना वो कपड़ों को हम लोग निकाल निकाल के उनका मैल फिर से धो लें। आप लोग कहेंगे कि अरे अब तो हम कहीं बाहर जा भी नहीं रहे, कम कपड़े पहनते हैं, कौन से मैल की बात आप कर रहे हैं। मैं इन कपड़ों की बात नहीं कर रहा दोस्तों, मैं यहाँ अंदर के कपड़ों की बात कर रहा हूँ। दोस्तों ये दिमाग ही वो वॉशिंग मशीन है, वो वॉशरूम है, उसके अंदर ये जो हमारे विचार हैं वही कपड़े हैं, और वो विचार बहुत मैले हो गए हैं कई वर्षों से। आप लोगों ने अनार तो खाया होगा। अनार का दाग बहुत कठिन होता है दोस्तों निकालना, शहतूत का दाग भी वैसे ही कठिन होता है। तो हमारे दिमाग के अंदर इन कपड़ों में भी कई अनार के दाग लग गए जो निकालने से नहीं निकल रहे। तो क्यों ना इन समय हम लोग कोशिश करें लॉकडाउन में क्यों दाग निकल जाए। दोस्तों उसमें से एक कठिन दाग है दूसरे की बुराई करना, चुगली करना, निंदा करना। आप कहेंगे वाह, किसी की सच्चाई कह दी तो क्या बुराई हो गई। देखिए सामने की हुई बुराई फिर भी एक बार चल जाती है, लेकिन कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं। हर व्यक्ति पीठ पीछे बुराई करता है, ये सोच करके कि उसे पता नहीं पड़ेगा। और इसका एक उदाहरण आप लोग समझे, जैसे फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, अरे भाई हम बड़े लोगों को फॉलो करते हैं और उनको कुछ भी लिख देते हैं, ये सोच करके अरे कौन सा वो हमारे पास आ जाएंगे। दोस्तों इस दुनिया में ईमानदार आदमी कौन होता है जानते हैं? जो तब भी गलत काम ना करे जब उसे कोई ना देख रहा हो। आप जानते हैं जब आप किसी की बुराई करते हैं, फेसबुक पर कमेंट करते हैं, तो वो 2 बातें सोचता है। पहला सोचता है कैसे जवाब दूं, दुखी तो होता है। फिर सोचता है अरे मैं इसको जवाब दूंगा तो उसके भाव बढ़ जाएंगे, इसकी औकात ही क्या है, इसे अवॉइड कर दो। और जैसे ही वो आपको अवॉइड करता है ना, तो आप एक बिग ज़ीरो बन जाते हैं उसकी दुनिया में, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। विचार करिए। और वहीं आप कुछ अच्छी बात उसके लिए लिख दें, तो अगर उसके पास समय रहेगा, वो कितना बड़ा भी क्यों ना हो, तो वो लाइक ज़रूर करेगा, आप उसकी दुनिया में एग्जिस्ट कर गए। कहने का अर्थ है दोस्तों बहुत आसान होता है बिग ज़ीरो बन जाना, बहुत आसान होता है किसी के लिए कुछ भी निंदा कर देना, कठिन होता है अपना कैरेक्टर बनाना, किसी के लिए बुरा ना कहना। और यही जीवन में भी पीठ पीछे बुराई जब हम किसी की करते हैं तो सुन करके वो भी आपको बिग ज़ीरो बना करके अपनी ज़िंदगी से निकाल देता है। और वही अगर उसे पता पड़े कि पीठ पीछे आप उसकी तारीफ़ करते हैं तो अपने जीवन में आपको अपना लेता है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग इस लॉकडाउन में ये प्रयास करें कि ऐसा मैल निकालें, ये अनार का दाग अपने दिमाग से निकालें कि जब बाहर निकले यहाँ से लॉकडाउन के बाद, तो जैसे वॉशिंग मशीन से बाहर कपड़ा निकलता है ना, तो चमकता हुआ निकलता है। हम लोग यहाँ से बाहर निकले तो ऐसा लोग कहें कि प्यारे गए कुछ और थे, निकले हो तो इतना चमकते हुए निकले हो। लेकिन इसके लिए रगड़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसी? आज से इस बात को हम लोग सोचें रात में रोज़ कि आज मैंने किसी की बुराई तो नहीं की पीठ पीछे, आज मैंने किसी को फेसबुक पर भी कमेंट तो नहीं किया पीठ पीछे, आज मैंने किसी के बारे में गलत तो नहीं बोला। धीरे धीरे आपका कैरेक्टर बिल्ड होगा और अनार का ही दाग क्यों ना हो वो ख़त्म हो जाएगा।